बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। बेटा हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को हम लोग जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का नाम देते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, दूसरा रिडक्शन रिएक्शंस, और इन दोनों को मिला के बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपने अच्छी तरह से याद रखना है बेटा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के लिहाज से इनमें ये डिफरेंस है। हाइड्रोजन के लिहाज से बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जबकि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन डिफरेंस जो हैं ये आपने अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर याद रखने हैं। ठीक है, तो उसने बताया बेटा कि फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो एनर्जी का जो है ये सोर्स जो है ना ये बेसिकली होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द atoms. Loss of electron is called oxidation while the gain of electron is called reduction. Electrons can be an energy source. It depends upon the location and arrangement in atoms. बेटा एटम्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे डिपेंड करता है, उनकी लोकेशन पे और उनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि उनके पास एनर्जी मौजूद है या नहीं। जैसे कि हमने जो है वो पढ़ा था बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर कि जोन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने हायर ऑर्बिट में होंगे उनके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी भी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर उसने बताया फॉर एग्जांपल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स। जब ये ऑक्सीजन के अंदर पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा ये स्टेबल स्टेट में पाए जा रहे हैं और उनके पास एनर्जी जो है वो नहीं है। बट इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, और अगर ये ऑक्सीजन से निकल जाएँ एंड अटैच टू द सम अदर एटम, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जाकर मिल जाएं, तो फिर ये बेटा अनस्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं और ये आसानी से टूट भी जाते हैं और एनर्जी का जो है ये एक बेहतरीन सोर्स होते हैं। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ hydrogen atoms. We know that a hydrogen atom contains one proton and one electron. It means that when a molecule loses a hydrogen atom it actually loses an electron, oxidation होगी। Similarly when a molecule gains hydrogen atom it actually gains an electron जिसमें reduction होगी। ठीक है, मैं पहले ये चीज़ आपको बता चुका हूँ बेटा कि रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये इसमें जो एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं और इसके अलावा आगे फिर इंशाल्लाह जो है वो कल बात करेंगे।